अमीर भी हो कह जी मैं तो प्लाटीनियम या प्लाटीनियम च पाना है, मैं तो गोल्ड च ही पाना है। नो नो नो, सिल्वर में पहनना है। और क्योंकि चांद ग्रहण हो रहा है और चांद का मेटल सिल्वर है, ये बात याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं रॉयल इंटरनेशनल पामिस्ट एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान साहब, जो कि मेडिटेशन बॉल एक्सपर्ट हैं, जफर स्पेशलिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। खान जी से आज हम पूछेंगे कि मौसल जो योग है वो लग रहा है, उसके हवाले से इनसे बात करेंगे कि कौन से बुरूज जो हैं जिनको फ़ायदा होने वाला है माली तौर पे, कैरियर के हवाले से, डॉक्टर्स जो हजरात हैं उनको फ़ायदा होगा, उसके अलावा जो भी शोबे में जितने लोग हैं जो हमारा व्लॉग देखते हैं उन सबको फ़ायदा होगा। नदीम लतीफ़ ऑफिशियल में आज हम इनसे जानेंगे मौसल योग होता क्या है और उससे कौन से ज़ोडिक साइन को फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल ihसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। आपका बड़ा सवाल, कीमती सवाल। मौसल योग बेटा जब लगता है ना, तो इसके जो हॉरोस्कोप होती है उसके अंदर जो इनर हाउस होते हैं उसके अंदर जब बड़े मजबूत गुरु बैठ जाएं, गुरु जिनको हम प्लैनेट्स कहते हैं, और फिर जिस शख्स के जायचे में बैठ जाए उसे मौसल योग कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं ये बताता चलूं, अलिफ आइन लाम और ये वाले लोग, बुर्ज हमल वाले जिनको हम एरिस कहते हैं, जो मेष राशि वाले लोग हैं, बब्बर शेरा मौसल योग लग गया है। सोनिया इन्हों धन मिलेगा, रुपये जिहदे पिछे नसदे ने, वो कहते नहीं रुपया सब दा पनवैया, तो फिर सारे थानू इंज करके सलूट ही मारेंगे। तो मौसल योग लग गया। नंबर 1, इसका बेनिफिट क्या है? जिनके अदालती मामलात हों, जिनके कोई विरासती मामलात हों, वो हल होने जाएंगे। जिनकी शादियां रुकी हुई हैं वो ठीक होना चाहिए। जो सफर करना चाहते हैं वो ठीक होंगे। बिजनेस टाइकॉन से पार्टनरशिप करना चाहें कामयाब होंगे, सफलता पाएंगे, अचीवमेंट्स मिलेंगी। उसके बाद ये मौसल योग खाली बुर्जे हमल कोई नहीं, ये संग राशि को भी वायदा दे देगा। लू को, जिसको हम मीम से निकलने वाले अल्फाज कहते हैं, जो मीम से हो, उसके बाद ये बेनिफिट दे देगा सैजिटेरियस को, फे वाले लोगों को। धन राशि हो तो आप ही धनों दे विच ना भी होता, धन ते साल भी होना चाहिए। ये जो मौसल योग गो के पाइसिस मीन राशि को राहु लगा हुआ है, लेकिन राहु को भी मौसल योग का फायदा होगा क्योंकि उसका हमसाया है, नेबर स्टार है, उसके बेनिफिट से बड़े अहम। अच्छा, तो अब जी, अच्छा मुझे ये बताएं कि मौसल योग है क्या, ये मतलब कि कितने देर से टाइम कौन सा होगा जिससे इन सारे ज़ोडिक साइन को फायदा होगा। ये कोमल का भाई है मौसल। ओ भाई मेरे को सवाल की करे, टाइम क्यों कर रहे, सवाल कर सीधा सीधा। नहीं, को लोगों को पता तो लगे टाइम कब ओ से। ये हिंदी में मौसल योग छड़ दे, योग है ये, बात करें आप। अच्छा, तो मुझे बताएं शहजाद साहब कि ये जो धन जो है माली जो इनके मामलात हैं, क्योंकि आगे चांद ग्रहण भी आ रहा है 25 मार्च से, उससे कोई इसको बीच में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अच्छा सवाल है आपका बेटा। चांद ग्रहण कुछ टाइमिंग के लिए है, 25 मार्च को है, और ये मेरा बेटा इसकी जो टाइमिंग पाकिस्तान के हवाले से 10 बजे सुबह से लेके और 2:32 जो है दोपहर के तब तक है, और इसके असरात पाकिस्तान में 20% हैं। लेकिन ये जो चांद ग्रहण है तो मेरा बेटा मगरिब में लग रहा है, जिसमें ममालिक हम ये कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, पैसिफिक अटलांटिका है, ये सारी चीज़ें, एंटार्क्टिका, ये सारे इसमें हैं शामिल। लेकिन पाकिस्तान हो या हमारा बर सगीर है, इसमें इसका असरात जो मुज़र हैं वो 20% हैं, लेकिन 100% मगरिब में ही है, क्योंकि वहाँ पे नुमाया है, दिखाई देगा, यहाँ पे ज़रा कम दिखाई देगा। लेकिन याद होगा आपको, मैंने 2023 में एक बात की थी कि 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण है और 28 अक्टूबर को चांद ग्रहण है, जिसके नुकसानात होंगे, जंगें होंगी, जल्जले होंगे, स्टॉर्म्स होंगे, फ़ज़ाई हादसे भी होंगे।
अल्लाह ना करे। तो वो सारी चीज़ें देख भी रहे हैं आप। और इस साल ये जो 2 दफ़ा सूरज ग्रहण है और 2 दफ़ा ही चांद ग्रहण है, आप फजाई हादसे भी अल्लाह ना करे। मैं नहीं चाहता कि मेरी पेशन गोइयाँ पूरी हों भाई, मैं तो चाहता हूँ जो गलत वाली हैं वो ना ही हो। अल्लाह पाक पूरी दुनिया में अपनी रहमत का साया रखे। लेकिन फजाई हादसे में देख रहा हूँ, ट्रेनों का लगना ये भी देख रहा हूँ, कश्तियों को उल्टना ये भी देखता हूँ, जलजले देखता हूँ, स्ट्रोम्स देखता हूँ, तूफान देखता हूँ, अल्लाह ना करे ये आफतें देखता हूँ, सिविल वार्स देखता हूँ, भूख और प्यास देखता हूँ, मारा काटी देखता हूँ। बड़ा कुछ नजर आता है और हुकूमत से कुछ नजर नहीं आता। ये खाली मेरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के जो हुक्मरान हैं वो अपनी आवाम को मायूस करेंगे। तो खैर, आवाम पिसती हुई देखता हूँ, वबा देखता हूँ, इमराज देखता हूँ, बीमारियां देखता हूँ, ये सारी चीजें नजर आता है। अल्लाह खैर करे, मेरे मुल्क पाकिस्तान पे बेहतरी रहे। इस साल 25 जो मार्च को जो चांद ग्रहण है ये कोई इतना अच्छा नहीं है, इसके बेनिफिट्स नहीं है, नुकसानात हैं। और जो ज्यादातर नुकसानात बुर्जों के हवाले से मैं बता देता हूँ, वो टॉरस को होगा जिनके नाम बे और वाओ में है, और उसके अलावा कैंसेरियंस को हैं जिनका नाम एच में है, और उसके अलावा वर्गो में है जिनका नाम पी और जी में है, पी और जी में है। और उसके बाद स्कॉर्पियो में मैं देखता हूँ जिनके नाम जेड और एन से हैं। उसके अलावा मैं मकर राशि जिसको हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं जिनके नाम जीन खे और गाफ में है। उसके अलावा पाइसिस को मैं देखता हूँ जिसका नुकसान जो है दाल और चे वालों को भी होगा। इसका तोड़ ये है कि मून स्टोन का पत्थर धारण करें, अपने राइट हैंड में रिंग फिंगर में चांदी में पहने। और कोई चाहे अमीर भी हो, कहे जी मैं तो प्लाटीनियम या प्लाटीनियम च पाना है, मैं तो गोल्ड च ही पाना है, नो नो नो, सिल्वर में पहनना है। और क्योंकि चांद ग्रहण हो रहा है और चांद का मेटल सिल्वर है, ये बात याद रखिएगा जी। अच्छा शहजाद साहब, ये जो चांद ग्रहण है इसके बाद सूरज ग्रहण भी लगेगा, तो आपको क्या लगता है इसके प्री इफेक्ट्स से वो नुकसानात और होंगे अभी जो उससे पहले प्री, अभी तो प्री चल रहा है ना टाइम, उस वाले से? बेटा आपको अच्छा सवाल है और मुझे खुशी होती है कि कोई ऐसा एंकर मुझे मिले कि जो मुझसे कुछ तगड़ा किस्म का सवाल करे, क्योंकि मुझे आज तक एंकर ही नहीं ऐसा मिला। वो कि मैं हिंदुस्तान गया, बड़े बड़े दबंग एंकर हैं, बांग्लादेश में भी गया, अमेरिका, अफ्रीका, एंकर नहीं लभ्या। इसलिए मैं पीछे हूँ शहजाद साहब। ऐसे को पीछे ही रहेगा सोने, जो जिक्र में से आगा को नहीं हटेगा। अच्छा, बात यह है बेटा कि इस साल में 2 दफा सूरज ग्रहण है और इस साल में 2 दफा चांद ग्रहण है। ये दोनों चांद ग्रहण भी मगरिब में लग रहे हैं, ये दोनों सूरज ग्रहण भी मगरिब में लग रहे हैं। इधर हमारे इस बड़े सगीर में अगर पाको हिंद में भी देखें तो उसका असर कम होगा। लेकिन वो जो सूरज ग्रहण है, पहले तो जाहिर है चांद ग्रहण है, तो वो तो 25 का बता दिया, और सूरज ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। मार्च के बाद अप्रैल में वो बेटा लगेगा। उसके बाद फिर चांद की बारी आएगी, क्योंकि पहले चांद ग्रहण होता है, फिर सूरज ग्रहण, फिर चांद ग्रहण होता है, फिर सूरज ग्रहण। तो उसके बाद फिर चांद ग्रहण आ जाएगा 18 सितंबर को। फिर उसके बाद 2-3 अक्टूबर में सूरज ग्रहण आ जाएगा। तो ये आगे पीछे ही सिस्टम है सारा। तो खैर, ये जितना भी ग्रहण जो होते हैं ये अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त नमाज पढ़ा करते थे, स्पेशल मस्जिद जाया करते थे, अल्लाह से माफ़ी मांगा करते थे, या अल्लाह पाक इस दुनिया पे अपनी रहमत का साया फरमाए, जिसका मफहूम बयान किया है। अल्लाह की नाराज़गी देखी जाती है, तो हमें खुश होकर नहीं देखना चाहिए चन्न ग्रहण आगे सिद्धू विख लीजिए। सोनिया, इस्तगफार पढ़ना है। और जो हामला खातून है, जो बीमार लोग हैं, वो देखने से इज्तनाब करें, बल तो सारी इज्तनाब ही करें जी। ठीक हो गया शहजाद साहब, ये आखिरी सवाल मेरा आपसे कि आपकी पेशन गोई थी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के हवाले से, जो कि पूरी होती नज़र आ रही है। ग्राफिकली भी देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम आगे है। अगर आपकी पेशन गोई देखी जाए तो आपने कहा था डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा। क्या लगता है, क्या देख रहे हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडन को हरा के दोबारा से सियासत में आएगा डोनाल्ड ट्रंप? बेटा डोनाल्ड जे ट्रंप नाम है उनका, और इमरान खान है इमरान अहमद खान। तो ये दोनों के जायचे जो हैं आपस में मुमासलत करते हैं, मैच करते हैं। और अगर आप गौर करें कि सदियों से देख लें, अमेरिका की हिस्ट्री देख लें, किसी प्रेसिडेंट को इतने पर्चे नहीं हुए। हमारे मुल्क के
में भी सदियों में देख लें, सदियां तो सदी भी नहीं हुई, जितने भी साल हो गए 67-8 ईयर, तो इतने पर्चे नहीं हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को एक ही पर्चे में उड़ा दिया और उसे जुडिशल मर्डर कहा जाता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक्स इमरान अहमद खान साहब जो मशरिक़ के सूरज हैं, उन पे 200 से तक या तकरीबन ज़्यादा आगे पीछे FIRs हुई और वो फंसे हुए हैं, और लेकिन वो आज़ाद भी होंगे। जैसे मैंने कहा था डोनाल्ड जे ट्रंप आज़ाद होते जाएंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो तो हो गया क्लियर। इधर तो हमारा तो इलेक्शन का जो है वोट वगैरह सब मैंडेट ही चोरी कर लिया गया और आज ईवानों में बैठ गए 2 नंबर तकरीरें कर रहे हैं। लेकिन खैर खान जब आएंगे तो खान इलेक्शन लड़ेंगे, जीतेंगे, वो डोनाल्ड जे ट्रंप के मेहमान बनेंगे। डोनाल्ड जे ट्रंप दोबारा जो हैं सदर बनेंगे अमेरिका के और मेहमान होंगे इमरान खान साहब पाकिस्तान की तरफ से, व्हाइट हाउस जाएंगे और इन दोनों का नाम इमरान खान साहब का और डोनाल्ड जे ट्रंप का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में लिखा जाएगा कि इन्ने इन्ने पर्चे होए ने भी बड़ा रिकॉर्ड होएगा। सुने बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके टाइम का। कुछ सवाल आता है, मैं चाहूँगा कंपैटिबिलिटी के हवाले से लोगों के आए हुए हैं, तो नदीम लतीफ़ ऑफिशियल पे मैं चाहूँगा वो लेना। जी नदीम साहब, आपको सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे, जाहिर है। मैं जी, दे रहा हूँ सबसे तो पहले अज मैं दे रहे हैं नदीम बब्बर चेहरा, तो कल तेन देने पै जाएंगे जी। अच्छा, सबसे पहले हैं आमना हबीब, डेट ऑफ बर्थ है 13/3/2001, शादी कब होगी? बेटा अच्छा सवाल है, शादी का टाइम निकल गया, 2 साल पहले कर लेनी चाहिए थी, अब 2 साल डिले है। अच्छा, ए की कंपैटिबिलिटी जेड से सही रहती है शादी की? ए और जेड दी बेस्ट। एफ और एन इन दोनों की आपस में क्या देखते हैं? ठीक है, चलेगा। चलेगा। बी और वाई इनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है? बी और वाई, वाई का मतलब होता वाई, इन वाई दोनों बिजनेस अगर अब कंपैटिबिलिटी या शादी बी की और वाई, वाई वो नहीं, यस कर लो। कर लें, ठीक हो गया। अच्छा शहजाद साहब, एक है मोहम्मद इब्राहिम नाम है इनका, डेट ऑफ बर्थ है 17/3/2006, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते हैं, चले जाएं? अभी टाइम नहीं है, 3 साल के बाद। 3 साल के बाद। अच्छा जी, लुकमान नाम है इनका, ये कह रहे हैं मेरा स्टार कौन सा है? बुर्ज हमल, शारा मरीख। अच्छा, स्कॉर्पियो के लिए पूछ रहे हैं कि स्कॉर्पियो का अच्छा वक्त कब आएगा? ये अभी तो मई के बाद थोड़ा इनको अप डाउन होगा। नाम के वाले से बाबूजी जो है स्कॉर्पियो में है और मई जून में उन्होंने जाना भी है बाहर, तो जाहिर है हार गए 3-4 साल से रगड़ा तो लगा हुआ है स्कॉर्पियो को। चले अगस्त के बाद देखेंगे, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। ठीक हो गया। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है, मेरा स्टार कौन सा है? यार जब तुम्हें अपने नाम का पता है तो अपने स्टार का भी पता होना चाहिए, नलायक आदमी हो आप। बुर्ज हमल, शारा मरीख। जुहेब नाम है, डेट ऑफ बर्थ है 17/5/2010, शादी कब होगी? यार बात ये है, अभी तो तुम्हारे दांत ही नहीं निकले दूध के। अभी आप क्या कहते हैं 13-14 साल के हैं, आप ये पूछे मुझे सब्जेक्ट कौन सा चाहिए। ज़ुहैब बेटे कैलकुलेशन के सब्जेक्ट्स लें। शफीक नाम है, कह रहे हैं मैं चौथी शादी करना चाहता हूँ, कामयाब हो जाऊंगा? बेटा शादियां तो इस्लाम में 4 हैं और बिल्कुल करनी चाहिए। अब 3 रिजेक्ट हो गई हैं तो 4 चौथी करें आप, शहजाद अल्लाह साहब नीचे खैर लिखा करे। हुआ तीनों है साथ। हाँ तो 4 तो हैं इस्लाम में, चौथी कर ले अगर, और लेकिन तराजू उठा लेना ऐसे करके, इनके वो चारों को आप बराबर कर सकते हैं तो कर लें। चारों को मेरी मैंने एक ही शादी है, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਤਕੜੀ ਜੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਵੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਕੀ ਕਰੀ। चलें जी नाज़रीन, आपने देखा रॉयल इंटरनेशनल फार्मिस्ट एम ए शहजाद हमारे साथ थे और आपने इनकी कैलकुलेशन देखी। मुख्तलिफ तरह के ये पेशन गोइयाँ करते आपको मुख्तलिफ चैनल्स पर नज़र आते हैं। तो नदीम लतीफ़ ऑफिशियल जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।